खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 27 अप्रैल 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 8वां बाब और 14वीं और 15वीं आयत में यूँ लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। आमीन। अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के खानदानों पर भी मेहरबान था और उनकी खास फिक्र और निगहदाश्त करता था। आज भी जब हम यीशु मसीह के शागिर्द बनते हैं तो वो हमारी और हमारे खानदानों की फिक्र करता है। पतरस शादीशुदा था, तो भी उसे मसीह का शागिर्द और रसूल होने के लिए बुलाया गया। मसीह ने शादीशुदा हालत को मंजूर किया। पतरस का अपना घर या मकान था, जबकि मसीह का कोई घर नहीं था। और इस बात का जिक्र हमें आगे भी चलकर मिलता है, जब मसीह खुदा ने कहा कि इब्ने आदम के लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है। पतरस का जो घर है कफरनहूम में था, जबकि खुद वो बैतसैदा का रहने वाला था। हो सकता है कि जब मसीह खुदावंद कफरनहूम आया तो पतरस भी वहीं शिफ्ट हो गया, ताकि वो मसीह के करीब रह सके। अजीज भाइयों और बहनों, हमें भी मसीह के करीब रहना है, उसकी हुजूरी में अपनी जिंदगी को गुजारना है, उससे दूर नहीं रहना। पतरस की सास उसके खानदान के साथ उसके घर में रहती थी। ये खानदानी जिंदगी के लिए एक बहुत अच्छा असूल और एक अच्छा नमूना है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के रिश्तेदारों से मेहरबानी से पेश आया करें। ये औरत उम्र रसीदा थी और उसकी ऐसी ही इज्जत और निगहदाश्त की जाती थी जैसी कि बुजुर्गों की होनी चाहिए। उसे हर मुमकिन शफकत और आराम मुहैया किया जाता था। वो बुखार में मुब्तला थी, और जब मसीह यीशु वहां पर आए और मसीह खुदा ने उसको देखा तो मसीह खुदावंद ने उसके हाथ को छुआ। तबीबों की तरह नब्ज पर हाथ नहीं रखा, बल्कि शिफा देने के लिए छुआ। ये छूना उसकी शफकत और उसकी मेहरबानी का निशान है। और शिफा का सबूत देखिए कि वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। आमतौर पर बुखार की हालत में इंसान कमजोर हो जाता है और ठीक हो जाने के बाद भी चंद दिन तक वो सही तौर से कामकाज करने के काबिल नहीं होता। लेकिन ये कैसी जबरदस्त शिफा मिली है कि वो फौरन शिफा भी पा गई और उठकर उनकी खिदमत भी करने लगी। खुदावंद यीशु मसीह की मेहरबानी से इस खातून की कदर व मंजिलत बढ़ गई, मगर उसने अपनी अहमियत नहीं दिखाई, बल्कि खादमा की तरह और फिर मौका के मुताबिक काम करने लगी। जिनको मसीह ने इज्जत बख्शी है उन्हें हलीम होना चाहिए। बीमारी से आजाद होकर वो ढूंढने लगी, क्या मैं क्या पेश कर सकती हूँ। ये वाजिब और मुनासिब है कि जिन लोगों पर मसीह ने रहम किया है वो हलीम खादमों की तरह उम्र भर उसकी खिदमत करते रहें। अफसोस कि आज हम अजीम खादम बनना चाहते हैं और कहलवाना पसंद करते हैं। काश कि हम हलीम हो जाएं। खुदा हम सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, आज सुबह मेरी दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो बुखार में मुब्तला हैं। यीशु के लहू की कुदरत के सबब से ऐ खुदा तूने शिफा अता कर। मैं दुआ करता हूँ ऐ खुदा अपने तमाम भाई बहनों के लिए जिस पैगाम को सुन रहे हैं, इन पर और इनके घरानों पर ऐ खुदा तेरी बरकत सदा कायम रहे। आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। हमें हर गुनाह और बदी से महफूज रखना और हमें दूसरों के लिए बायस बरकत बना दे। तेरा आसमान खुला रहे और अपने लोगों की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को भी बर वक्त पूरा करना, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।